इसरो, बार्क, डीआरडीओ ये सब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देते हैं। पीएसयू में रिपीटेटिव वर्क होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4-5 साल जिनका एक्सपीरियंस है सिर्फ उन्हीं से मत बात करो। ट्राई करो कि जो 12, 14, 15 साल जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो थोड़े हायर अप है, उनसे बात करो। जैसे मैं आपको कुछ ग्लिम्स बताता हूँ कि इसरो के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो जो भी कंसेप्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो उस कंसेप्ट को आप पहले पढ़ो एंड देन थिंक कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। हाय ऋषिकेश, गुड इवनिंग, क्या हाल है? बढ़िया सर। ये बताओ यार, तुम थोड़ा सा ना अपना एक बैकग्राउंड दे दो। Sir, I have completed my BTech from Vishwakarma Institute of Technology, Pune, ओके last year. Last year, ओके with college, I have prepared with self-study for GATE 2023. That I secured 1,1287 rank. My aim was to go into PSU, so I applied in different PSU. हम्म So I think that it will get time, so I again prepare for GATE 24. ओके Also apply for BRC. Last year apply for BRC, but due to 3 mark it was I was not able to qualify. ओके ओके And this year I prepare for GATE 2023. I prepare for GATE also and ISRO exam also. In December and January I was more focused on ISRO exam because I I want to go there. ओके सो इसरो में योर इंक्लिनेशन इज मोर टुवर्ड्स इसरो। Yes, in research organization, for example, PARC, ISRO, DRDO. ओके 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 I will. It will be better for me not to repeat work. In if we look on PSU, so after discussing with friend on from YouTube video, I came to know that in PSU you will have to do repeated work. Means Okay. not new things. But in Okay. research organization, you will be able to apply your knowledge or what you have gained through this engineering, and every day you will be able to learn new things. Currently, I am focusing on BRC exam interview and ISRO interview. Okay. So that's very good, yaar. So you are appearing for BARC paper, right? Yes. And preparation is also good for BRC. Preparation is also good. आपका गेट का भी आई सपोज अच्छा स्कोर था, आपने मेरे को बताया था अराउंड 60। Yes. यू आर गेटिंग 60 प्लस, यू आर गेटिंग। ओके सो ऋषिकेश, मतलब 2-3 चीजें तो यार मैं तुमको पहले बता देता हूँ। जैसे तुमने बताया तो मुझे जैसा आपको आपका ब्रीफ आइडिया लग रहा है। पहली तो आप पीएसयू की तरफ इंक्लाइंड नहीं हो, दूसरा इसरो या टेक्निकल एग्जाम या टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ इंक्लाइंड हो, सो दैट्स वेरी गुड। इसरो, बार्क, डीआरडीओ ये सब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल। लाइक द वर्क दैट यू डू ओवर देयर इज रियली रिसर्च ओरिएंटेड, तो वो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती। वी विल कम टू इंटरव्यू, मतलब इसरो में आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए या बार के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। बट उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ कि यार पीएसयू जो है ना, इट इज नॉट ओनली कि पीएसयू में रिपीटेटिव वर्क होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पीएसयू में क्या होता है, स्टार्टिंग के 4-5 साल आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ऑन अ लाइटर साइड आप रिपीटेटिव जॉब कर रहे हो। बट व्हेन यू गो हायर नो, जब आप 2-3 प्रमोशन ले लेते हो आफ्टर 10 years, सो उस टाइम में आपका जो प्रोफाइल हो जाता है ना, दैट बिकम्स वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि मतलब आपका रिपीटेटिव ही रहेगा। देखो जैसे मान लो इफ यू आर गोइंग फॉर आईओसी और यू आर गोइंग फॉर एचपीसीएल या एनटीपीसी में ही ले लो, तो एनटीपीसी वगैरह में जैसे मान लो आप 10 साल का आपका जॉब एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद में यू विल बी स्टैंडिंग समवेयर जहां पे आप एक पूरा डिपार्टमेंट देख रहे होंगे। लाइक प्रोक्योरमेंट आप पूरा देख रहे होंगे, यू विल बी हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट फॉर एनटीपीसी। एनटीपीसी में कुछ भी जो चल रहा होगा ना, आप उसके हेड होंगे। एंड दैट इज नॉट एन ईजी टास्क। लगता है आपको कि ये टास्क ईजी है, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज हाईली डिमांडिंग एज वेल। तो इट इज नॉट कि पीएसयू में रिपीटेटिव वर्क होता है। ऐसा मत करना कि पीएसयू के लिए कॉल आता है तो जाओ ही ना। नहीं सर, एटलीस्ट मैंने एनटीपीसी का फॉर्म भी फिल किया था, आईयूसीएल का इंटरव्यू भी दे के आया हूँ, 3 मार्क करे गए रिटर्न में। अच्छा ओके, बट आई सपोज इस बार तुम्हारा अच्छा रैंक आ जाएगा। फॉर्म भर के रखो एंड देन कीप टॉकिंग टू पीपल। 4-5 साल जिनका एक्सपीरियंस है सिर्फ उन्हीं से मत बात करो। ट्राई करो कि जो 12, 14, 15 साल जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो थोड़े हायर अप हैं, उनका टीचर्स के थ्रू या फिर किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू अगर नंबर मिल जाता है तो उनसे बात करो। बिकॉज दोज आर द पीपल, दे विल बी एबल टू गिव यू अ ट्रू पिक्चर ऑफ व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल एंड व्हाट डज इट डिमांड। सो कमिंग टू योर इसरो, जैसे बार का भी एग्जाम है, बट लेट्स कम टू इसरो। इसरो में यू आर सेइंग
you are getting 60 to 70. Yes. So that is very high probability that you will get through interview. आपका इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू इसरो का जो इंटरव्यू होता है ना वो थोड़े अलग लेवल पे होता है. इसरो का इंटरव्यू में क्या होता है ना कि आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट टेक्निकल क्वेश्चन का लेवल अलग होता है. जैसे मैं आपको कुछ ग्लिम्स बताता हूँ कि इसरो के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं. जैसे मान लो आपको सिंपल एक हीट ट्रांसफर दे दिया मैं. हीट ट्रांसफर में वो बोलेगा कि लेट्स से कंडक्शन जो होता है वो कैसे होता है. देन यू विल टेल द बेसिक इक्वेशन की कंडक्शन ऐसे होता है. देन ही विल गिव यू सम सिचुएशन कि आपने अपने घर में देखा है, कहाँ कहाँ पे इस कंडक्शन के एग्जांपल आपने देखे होंगे. तो देन ही विल गिव यू दिस एंड देन ही विल आस्क यू कि लेट्स से आप किसी डेजर्ट वाले एरिया में हो. जैसे आपने कंडक्शन के एग्जांपल दिया, आपने कहा कि ठीक है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होती है. वो आपसे पूछ देगा कि अगर इस हीट को रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा. आप कहोगे कि इंसुलेटिंग मटेरियल लगा लेंगे, जिसकी कंडक्टिविटी कम होगी वो लगा लेंगे. तो वो फिर आपको एक सिचुएशन में ऐसे दे सकता है कि लेट्स से यू आर इन डेजर्ट एरिया. तो डेजर्ट एरिया में जो घर बने रहते हैं वो गर्म रहते हैं, तो उनको ठंडा रखने के लिए आप क्या कर सकते हो. देन यू कैन से कि सर मैं इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दूंगा. बट वो कुछ कुछ आपको एग्जांपल ऐसे देंगे कि वहां तो ऑलरेडी ऐसे घर लगे होते हैं जो कि ऑलरेडी ठंडे होते हैं, तो उनमें क्या प्रिंसिपल होता है या क्या प्रोसेस हो रहा है. So they will try to go into the practical aspect of everything, understanding. जैसे मान लो आपको सिंपल एक दे देंगे कि लेट्स से एक फ्लूइड मैकेनिक्स का मैं एग्जांपल लेता हूँ. फ्लूइड मैकेनिक्स में वो कहेगा कि व्हाट इज फोर्स्ड रोटेशन. तो आप फोर्स्ड रोटेशन बताओगे. ही विल आस्क यू व्हाट इज द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड रोटेशन. तो वो फिर आप बताओगे. फिर ही कैन गिव यू एन आइडिया सेइंग कि टेक ए पार्टिकल, लेट्स से दिस पार्टिकल इज एट सम रेडियस r and then you start rotating cylinder or whatever. What will be the trajectory of that particle? So आपने फोर्स्ड रोटेशन पढ़ा है, फोर्स्ड रोटेशन की इक्वेशन भी आपने पढ़ी है, बट ये ट्रेजेक्टरी वाला आपने कभी सोचा नहीं. तो दे विल ट्राई टू गिव यू क्वेश्चन ऑन दिस लाइन. तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो जो भी कंसेप्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो उस कंसेप्ट को आप पहले पढ़ो एंड देन थिंक कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं. और ऐसे क्वेश्चन देते हैं. इनफैक्ट आई हैव फेस्ड इसरो ट्वाइस एंड दोनों बार ऐसे ही क्वेश्चन, वो प्रैक्टिकल यही क्वेश्चन पूछता है. सर इसके लिए मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि अब रेफरेंस बुक एक पढ़ूंगा और एनपीटीईएल के वीडियो जो फेवरेट सब्जेक्ट बताने वाला. यार एनपीटीईएल के वीडियो मतलब ठीक है, बट एनपीटीईएल के वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं बेसिकली. और एनपीटीईएल के वीडियो में वो आपको ये प्रैक्टिकल चीजें वो भी आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे. जैसे मान लो इसरो में क्या होता है, वो आपको बोलता है कि विच आर योर फेवरेट सब्जेक्ट. तो आप 2-3 फेवरेट सब्जेक्ट आप बताओगे अपने. तो जरूरी नहीं है कि उन फेवरेट सब्जेक्ट से ही पूछे. हाँ वो भी है. आप बोल दोगे कि सर मेरा फेवरेट इंडस्ट्रियल है या मेरा फेवरेट मान लो मैथमेटिक्स है. तो जो हीट ट्रांसफर का बंदा बैठा होगा वो हीट ट्रांसफर ही पूछेगा, चाहे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कुछ भी हो. फ्लूइड मैकेनिक्स इज वेरी गुड एरिया जहां पे पूछते हैं मशीन डिजाइन और थ्योरी ऑफ मशीन, या फिर आपका अगर प्रैक्टिकल कोई एक्सपीरियंस है, या फिर आप कुछ जो क्वेश्चन देते हो उसका आंसर देते हो, तो उस आंसर में आपने कुछ ऐसा बोला हो उससे आपसे पूछ सकता है. जैसे आप मान लो फ्री बॉडी डायग्राम वाले में ही आप कुछ बोल दिए ऐसा टर्म, आपने मान लो कुछ ऐसा बोल दिया कि कोरियोलिस फोर्स भी लगेगा, तो जो थ्योरी ऑफ मशीन वाला है वो वहां से कोरियोलिस पकड़ लेगा कि अच्छा बताओ कोरियोलिस फोर्स क्या होता है. तो बीच में ये जो पैनल वाले बैठे रहते हैं, दे ऑल आर ऑब्जर्विंग यू, दे आर लुकिंग फॉर सम कीवर्ड्स. जैसे ही आप कुछ कीवर्ड बोलोगे दे विल पिक इट अप, एंड जब उनका टर्न आएगा तो फिर उससे आपको पूछेंगे. जैसे मान लो कभी तुम कुछ बोल रहे हो, तुमने कंडक्शन बोल दिया, कन्वेक्शन बोल दिया. कन्वेक्शन में तुमने नसेल्ट नंबर बोल दिया, रेनॉल्ड्स नंबर बोल दिया. तो जो फ्लूइड वाला बैठा है वो वेट कर रहा है कि तुमने रेनॉल्ड नंबर बोला था, प्रेंटल नंबर बोला था, फ्लूइड का कुछ बोला था. तो वो फिर वहां से पूछेगा कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है. तुम बताओगे रेनॉल्ड्स नंबर इज रेशियो ऑफ विस्कस और इनर्शिया फोर्सेस. देन ही विल आस्क यू कि इनर्शिया फोर्स क्यों कहते हैं इसको. विस्कस फोर्स जो है किसमें विस्कस फोर्स ज्यादा होगा. विस्कस फोर्स क्या फ्लूइड पे डिपेंड करता है, उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है. वहीं से वो तुमको बाउंड्री लेयर में ले जाएगा. हो सकता है वो पूछेगा कि बाउंड्री लेयर में विस्कस फोर्स कैसे होते हैं, बाउंड्री लेयर में प्रेशर ग्रेडियंट कैसा होता है, अक्रॉस वाई डायरेक्शन प्रेशर ग्रेडियंट कैसा रहता है, अक्रॉस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रेशर ग्रेडियंट कैसा रहता है. सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच जनरली बार्क, डीआरडीओ एंड इसरो पीपल आस्क. वो बहुत बार साइफन से पूछा है कि साइफन क्या होता है. वहाँ पे बर्नौली इक्वेशन से हेल्प और कंटिन्यूटी इक्वेशन. अब जैसे ही आपने बर्नौली बोला ना, अब आपने मेरे को एक मसाला दे दिया कि मैं आपसे क्या पूछूं. फिर मैं आपसे पूछूंगा अच्छा बर्नौली इक्वेशन क्या होती है आप बताओ. तो आप जब बर्नौली बोलोगे तो फिर वो पूछ देगा अच्छा इसमें अजम्पशंस क्या क्या है. तो अजम्पशन बोलोगे कि ये इनविसिड के लिए अप्लाई होती है. हाँ, तो इनविसिड, इनकम्प्रेसिबल. फिर आप बोलोगे इरोटेशनल फ्लूइड या एक्सट्रीम लाइन बोल दोगे जो कि जनरली लोग बोलते हैं. रोटेशनल फ्लो में भी अप्लाई कर सकते हैं ना.
रोटेशनल में भी along the streamline, अक्रॉस अ स्ट्रीम लाइन तुम रोटेशनल में भी अप्लाई कर सकते हो, इरोटेशनल फ्लो में तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो वो फिर तुमको ये पूछ लेगा कि स्ट्रीम लाइन बोल रहे हो तो स्ट्रीम लाइन क्या मैं रोटेशनल में भी लगा सकता हूँ या इरोटेशनल में भी लगा सकता हूँ। तो वो डीप में जाने की कोशिश करेगा। ही वुड ट्राई टू आस्क यू कि आपका एक्चुअल डेप्थ क्या है। जो नॉलेज हम बिल्डअप होंगी और रेफरेंस बुक से ही होंगी ना, मतलब यार ये रेफरेंस बुक से भी होगी, लेकिन रेफरेंस देखो सब कुछ रेफरेंस बुक से नहीं होता है। एवरीथिंग इज इन योर माइंड। प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मतलब इंटरव्यू के लिए? यार इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हो ना तो एक पहली चीज तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बी वेरी प्रिसाइज और टू द पॉइंट में भी आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि मैं कुछ ऐसा वर्ड ना बोल दूं जो मुझे आता ना हो। तुमको जैसे पूछा जा रहा है कि पाइप का फोर्स्ड कन्वेक्शन का फॉर्मूला बताओ, तो तुम फॉर्मूलों में रेनॉल्ड्स की पावर 0.8, प्रांटल की पावर 1/3 ये सब बोल सकते हो। जैसे मान लो तुम्हें रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह सब कुछ आता है, तो वो तुमसे पूछे कि on what parameters does the flow depend, तो फिर मजे से बोलो कि सर it depends on the velocity, diameter, basically on the Reynolds number, it varies with respect to the Reynolds number to the power half, it varies with respect to Reynolds number to the power 0.8। क्योंकि अब आप डीप में जा रहे हो, आपको पता है कि मेरे को वो नॉलेज है, तो तुम उसको जो जो तुम्हें आता है वो तुम बताओ कि हाँ सर ये चीज मेरे को आती है, तो वो वर्ड्स की वर्ड्स बोलो। और जैसे ही कीवर्ड बोलोगे किसी दूसरे को मिलेगा तो वो तुमको बताएगा। आप सी बैच से हो क्या डी बैच से? हाँ। जो अभी लेक्चर के सारे जो नोट्स है मैंने 2-3 बार रिवाइज किए और जो डेरिवेशन है उसके ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा डीप में देखा है। ट्राई करो कि जितना प्रैक्टिकली थोड़ा सा उनके बारे में सोच सको उतना मतलब उसको यूटिलाइज करो। क्या होता है ना, प्रैक्टिकली हम सोचे तो बहुत सारे कंसेप्ट नहीं कवर होते, मतलब एक एक चीज भी हम सोच पाते तो बहुत सारे आपको कंसेप्ट है इसमें। सारा कंसेप्ट करना भी नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चन हर कंसेप्ट से बनते भी नहीं है। अगर अगर तुमको मिल सकता है कहीं से कुछ मिल रहा है कि हाँ किसी ने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो वहां से आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वहां से भी 1-to-1 क्वेश्चन आप नहीं उठा सकते हो, क्योंकि किसी इंटरव्यूअर ने कहीं पूछा होगा। यार देखो नॉलेज इज वास्ट, कहीं से भी 1000 क्वेश्चन कोई भी खड़े खड़े बना सकता है जो फैकल्टी इंटरव्यू ले रहा होगा। तो वो क्वेश्चन तुमको नहीं उठाना है, तुमको देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और उसके बाद में जब कंसेप्ट पढ़ोगे तो धीरे धीरे करके उससे थोड़ा सा ना ट्राई करो कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसमें से सोचने का कोशिश करो। अगर सोचोगे ना तो फिर चीजें तुमको समझ में आएगी और थोड़ा सा कंसेप्ट आपके ब्रॉडन होंगे। रेफरेंस बुक पे ऊपर थोड़ा ज्यादा मतलब फोर्स दे रहा हूँ, मतलब वही अब बचा है। मतलब थ्योरी नोट जो लेक्चर के क्लास नोट के वो तो अच्छे से किए हैं, मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मैंने पढ़ा तो कोई इशू नहीं आ रहा है। मतलब जो क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इजीली समझ में आ रहा है सारी चीजें। मतलब ओके ओके ओके, उसमें भी कोई इशू नहीं। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, मोर सर्कल, प्रेशर वेसल, ये जो टॉपिक है थोड़े इंपॉर्टेंट है तो समझ में आ रहा है क्योंकि क्लास में बहुत अच्छे से किया है। तो नहीं तो ये कंसेप्ट ये तो तुमको समझ में आ रहा है, लेकिन इनका एप्लीकेशन वगैरह तुमको सोचना है। जैसे प्रेशर वेसल्स का एप्लीकेशन, आप सिलेंडर जो है गैस सिलेंडर, ये थिन सिलेंडर है या थिक सिलेंडर है, अब यही सब चीज सोचने की है। ठीक है, गैस सिलेंडर में जो वेल्डिंग करते हैं वो कैसे करते हैं? वो सरकम्फरेंशियली करते हैं क्योंकि वो पता है सरकम्फरेंशियली करते हैं क्योंकि हाँ, उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस है कम आता ठीक है। तो तो वही सब ये सब चीज ना आपको वो पूछ सकता है। अपने चारों तरफ देख रहे हो, ऐसे रूम में बैठे हो, तो रूम में बैठ के भी सामने देखो कि यार अगर मान लो सामने टीवी दिख रहा है, तो टीवी दिखते ही यार इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कैसा आ रहा होगा, इसमें हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा होगा, क्या नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है या फोर्स्ड कन्वेक्शन हो रहा है या बायोन्सी के कारण लग रहा है, इसके लिए हाइड्रोडायनामिक लेंथ में क्या लूंगा। तो वो सब चीज ना धीरे धीरे करके, केबल जा रही है टीवी की केबल जा रही है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है क्या क्रिटिकल रेडियस आ रही है या नहीं आ रही है। अब क्रिटिकल रेडियस में भी केबल होती है, उनके केबल के अंदर केबल होती है, तो क्या वहां पे क्रिटिकल रेडियस और यहाँ पे क्रिटिकल रेडियस, दोनों जगह क्रिटिकल रेडियस है क्या? ये सब चीज ना धीरे धीरे करके सोचना शुरू करोगे ना तो सब कंसेप्ट बिल्ड होंगे। और सर एक इशू था कि जो प्लानिंग है और डेली प्लान और वीकली प्लान और मंथली प्लान ये सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे। तो नहीं तो डेली प्लान वो सब आपको बनाने पड़ेंगे यार। डेली प्लान तो अच्छे से हो जाते हैं इम्प्लीमेंट, हाँ, वीकली प्लान का जो टारगेटिंग है वो गलत हो जाता है, तो कभी नहीं कभी तो ज्यादा। आपने डेली प्लान का जब आ गया है तो वीकली प्लान गलत कैसे हो सकता है? अगर मान लो डे आपने सोचा वीक में इतना काम करूंगा और उस काम को आपने मंडे को मैं इतना करूंगा, ट्यूसडे को इतना करूंगा, तो वीक में तो वो खत्म होगा ना। मतलब मंडे को अगर खत्म हो रहा है, ट्यूसडे का काम खत्म हो रहा है, तो वीक का काम अपने आप खत्म हो जाएगा। कभी कभी ब्री इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है तो अगर रेफरेंस बुक है
मतलब मैंने सोचा कि ये इस वीक में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कवर करूंगा, तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि आप जो टारगेट ले रहे हो वो अनरियलिस्टिक टारगेट ले रहे हो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बुक एक वीक में मैं खत्म कर दूंगा। ऐसे नहीं हो पाए। ट्राई करो, जितना मैक्सिमम हो जाता है उतना बेटर है। जो रिप्रेजेंटेशन और आरएसी उसका भी दिया रहेगा, जो आरएसी ओके है ओके ओके ओके। उसमें भी हाँ, दोनों अच्छा। इसरो के दोनों एग्जाम दियो ना आप। यस यस। और हाँ जो सी। आरएसी आरएसी हाँ के लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए आरएसी के लिए? यार, आरएससी के लिए बेलेनी है। बेलेनी में बहुत अच्छे से दिया है। पूछेगा आरएससी के इंटरव्यू में, वो सब पूछता है। थ्रोटलिंग डिवाइस पूछता है। थ्रोटलिंग में अलग अलग टाइप के इवेपोरेटर्स होते हैं, वो सब भी पूछता है। डक्ट डिजाइन भी पूछता है। डक्ट में अलग अलग पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, वो सब भी पूछता है। और जो गेट वाला की तरफ से इंटरव्यू के लिए कोई कोर्स आने वाला है इन फ्यूचर, जो इंटरव्यू मॉक? के लिए, इंटरव्यू के लिए जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, वैसे ही 1-to-1 गाइडेंस तो रहेगा। और हम एक अलग से सेशन लेके आ रहे हैं जिसमें कि जैसे मान लो मेरा जो सब्जेक्ट है उसका अराउंड 1-1.5 आवर का लेक्चर होगा, जिसमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं वो भी हम लेके आ रहे हैं। तो उन सब की रिकॉर्डिंग अभी चल रही है। सारे फैकल्टीज उन सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं इंटरव्यू बेस्ड में। जैसे ही आपका गेट का एग्जाम खत्म हो जाएगा, मतलब गेट का रिजल्ट जब आ जाएगा, उसके बाद हम इसको लाइव कर देंगे। जो आरएसी आपने मतलब जो पावर प्लांट जो आपने पढ़ा है, तो उसके हम्म। अलावा भी रेफर करने की जरूरत है क्या, मतलब जो? यार, बहुत ज्यादा तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने कवर की हैं। मतलब बहुत ही एक्सटेंसिवली हमने पढ़ा था, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मैंने बहुत सारे दिए थे। एयर कंप्रेसर वगैरह वाला पोर्शन हमने, टरबाइन वाला पोर्शन जो कि गेट में नहीं है बट फिर भी हमने पढ़ा था। किसी टॉपिक में दिक्कत आती है तो हम गूगल कर सकते हैं क्या, मतलब तो हाँ, मतलब गूगल करो, विकिपीडिया से पढ़ो। इफेक्टिव विकिपीडिया है, इज मतलब वेरी वो वेरी ऑथेंटिक ऑथेंटिक, होता वेरी है। ऑथेंटिक सोर्स। विकिपीडिया से ही पढ़ो, उसके अलावा कहीं से मत पढ़ो। ठीक है, चलो, थैंक यू थैंक यू सो फॉर मच। सर योर वैल्यूबल टाइम। ओके यार, थैंक यू।